अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 4 सिया रोशनी। मुसन्निफा है परवीन शेर। सिया रोशनी सफरनामा है। सफरनामा यानी किसी मुकाम, गांव या मुल्क जाकर वहां के हालात को हासिल करना और आकर लिखना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहली बात में क्या हो रहा है, सफर को वसीला जफर भी कहा गया है। जफर यानी फतह, कामयाबी, कामरानी, यानी इससे फतह और कामरानी हासिल होती है। सफर से मालूमात हमें मिलती है। जब कोई शख्स अपने माहौल को छोड़कर दीगर मुकामात का सफर इख्तियार करता है तो उससे मुख्तलिफ इलाकों, लोगों और जबानों से मालूमात हासिल होती है, वाक़ियत हासिल होती है। वहाँ की आबो हवा, रहन सहन और जिंदगी गुजारने के मुख्तलिफ तरीके और तहजीब व तमद्दन के फर्क को देखकर उसकी फिक्र व नजर में कुशादगी पैदा होती है। यानी कि जो भी शख्स अपने माहौल को यानी अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाता है, वहाँ की आबो हवा, रहन सहन, जिंदगी के तरीके, तहजीब व तमद्दुन को देखता है तो उसके जहन में कुशादगी पैदा होती है। सफरनामा नसरी अदब की एक सिनफ है। सफरनामा नसर की एक किस्म है। नसर की बहुत सारी किस्में हैं, जैसे अफसाना, गजल, खत, दास्तान, वैसी एक किस्म है सफरनामा। अच्छे सफरनामे पढ़कर हम महसूस करते हैं कि हम मुसन्निफ के साथ सफर कर रहे हैं, उसी के साथ हम मौजूद हैं और उसके तजुर्बात और मुशाहिदात से हम लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। ये हो गई पहली बात। अब देखते हैं मुसन्निफा की मालूमात, उसके बारे में। जान पहचान। परवीन शेर पटना के एक इल्मी घराने में पैदा हुई। आला तालीम उन्होंने कनाडा में हासिल की। उन्होंने उसी मुल्क की शहरियत भी हासिल कर ली और फिलहाल अभी वहीं मुकीम है। मुकीम है मतलब वहीं पर ही रह रही है। शायरी के अलावा परवीन शेर ने मुसव्वरी में भी खूब नाम कमाया। सफरनामे भी लिखे, शायरी भी की और मुसव्वरी मतलब पेंटिंग में भी उन्होंने खूब नाम कमाया। उन्हें इसी फन में बैनुल अक़वामी सतह के कई इनामात भी मिल चुके हैं और यही शायरी में, मुसव्वरी में, नसर में उनके जो फन है उस फन की वजह से उनके कई इनामात भी मिले हैं। उन्हें मौसीकी और सियाहत से भी खासा लगाव रहा है। उनका सफरनामा याद रखिए, चंद सीपिया समंदरों से। नंबर 1 उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में शाये हो चुका है। उन्होंने एक सफरनामा लिखा जिसका नाम है चंद सीपिया समंदरों से। ये दोनों जबान में है, उर्दू में भी और अंग्रेजी में भी। किरचिया निहाले दिल पर सहाब जैसे और चेहरे गुल धुआ धुआ सा उनके शायरी के मजमूए हैं। उसके अलावा नसर में उन्होंने चंद सीपिया समंदरों से लिखी और नज़म में चेहरा गुल धुआ धुआ सा, और दूसरा है निहाले दिल पर सिहाब जैसे, और तीसरा है करचिया। ये उनके नज़मों के मजमूए है। अब सबक पढ़ते हैं। तैयारा अपनी आहिनी परों को फैलाए जमीन के सपाट सीने पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। तैयारा मतलब हवाई जहाज। अपने आहिनी परों, आहिनी बना आहिन से, आहिन ने लोहा, आहिनी परों मतलब लोहे के परों को फैलाए जमीन के प्लेन सपाट सीने पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। रफ्ता रफ्ता इसकी रफ्तार तेज हो रही थी। जब उड़ान भरता है तो स्लो स्लो चलता है, धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। फिर दूर तक फैले हुए रनवे से
एक लंबी जस्त लगाकर वो फिजाओं में प्रवास करने लगा। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता चलने के बाद उसकी स्पीड बढ़ी और एक लंबी छलांग, जस्त मतलब छलांग लगाकर वो हवा में उड़ने लगा, ऊपर और ऊपर। जमीन दूर होती जा रही थी। प्लेन, जहाज ऊपर जा रहा था तो जमीन से दूर होता जा रहा था और छोटी होती जा रही थी। उसमें बैठी परवीन अपनी सीट पर सर टकाए हुए इतनी बड़ी जमीन को इतनी छोटी होते हुए देख रही थी। जैसा जैसा उसका जहाज ऊपर ऊपर जाता, जमीन उसकी छोटी होती जाती। वो जमीन जिस पर इंसानी वजूद एक जर्रा है, वही अब खुद जर्रा बनती जा रही थी। ये तशरीह में आता है ये जुमला, इसको याद रखो। जमीन जिस पर इंसानी वजूद एक जर्रा है, इतनी बड़ी जमीन है कि इंसान उस पर जर्रे की तरह है। अब वही जमीन खुद जर्रा बनती जा रही थी, यानी छोटी छोटी होती जा रही थी। तैयारा, जहाज बादलों का नर्म सीना चीरता हुआ बुलंद होता जा रहा था। बादलों में जा रहा था, काफी बुलंद। बादलों के समंदर में डूबकर जहाज बादलों में डूब गया तो जमीन लापता हो गई थी। जिससे दूर ये एक नया जहां था, वहां चले गया था अब जहाज, जहां एक नया जहां था। और ये जहां था फैलाव का जहां था, पुरइसरार, कैसा था, राजदार, राजों से भरा हुआ। खामोश आवाजों की गूंज जिसे परवीन सुन रही थी, वहां से खामोश आवाजों की गूंज थी जैसे परवीन सुन सकती थी। जमीन से दूर नए जहान में आकर दिल की अजीब कैफियत थी। वो जमीन से दूर हो गई थी और इस दुनिया में आकर उसकी दिल की अजीब कैफियत थी जिसका कोई नाम ना था। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि उस कैफियत को क्या नाम दे। एक अनोखा एहसास था, एक तिफलाना ख्वाहिश थी खिड़की से बादलों की आगोश में कूद जाने की। उसके दिल में एक अनोखा एहसास पैदा हुआ था, एक बचपन वाली ख्वाहिश थी। तिफलाना यानी बचपन की ख्वाहिश कि खिड़की से बादलों की गोद में वो कूद जाए। आज वो तैयारे में उड़ रही थी, आज वो जहाज में प्रवास कर रही थी, उड़ रही थी और जमीन के इस हिस्से पर कदम रखने जा रही थी जिसे उसने सिर्फ तस्वीरों में देखा था। मतलब वो जहां जा रही थी उसे सिर्फ उसने तस्वीरों में देखा था। इसको याद रखो, इसका खाका आएगा आपको मश्क में, सरगर्मी में, रवा खाका में। क्या आएगा, जहाँ की सच्ची, इसमें सवाल आएगा आपको कि परवीन शेर ने तस्वीरों में क्या देखा था, तो आपको लिखना है जहाँ की सच्ची कहानियां किताबों में पढ़ी थी, डैश लगाओ इसको। जहाँ का माजी इबरतनाक था, जहाँ वो जाने वाली थी उसके बारे में उसने सच्ची कहानियां सिर्फ किताबों में पढ़ी थी, उसका माजी इबरतनाक था। और जहाँ इंसानों ने इंसानों पर जुल्म ढाए थे, जहाँ इंसानियत मुंह छिपाए सिसक रही थी और बर्बरियत मुस्कुरा रही थी। परवीन, इसको देखो, परवीन किस हिस्से पर कदम रखने जा रही थी। 4 बॉक्स में आपको लिखना है उस हिस्से पर कदम रखने जा रही थी जिसे सिर्फ तस्वीरों में देखा था, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ की कहानियां किताबों में पढ़ी थी। नंबर 3, जहाँ का माजी कैसा था, इबरतनाक। नंबर 4, कहाँ कदम रखने जा रही थी, जहाँ इंसानों ने इंसानों पर जुल्म ढाए थे। नंबर 5, कहाँ जा रही थी, जहाँ पर इंसानियत मुंह छुपाए सिसक रही थी। नंबर 6, जहाँ बर्बरियत मुस्कुरा रही थी। वहाँ का माजी इबरतनाक था, मतलब वहाँ काफी जंगे हुई थी और काले लोगों पर गोरे लोगों ने काफी जुल्म उठाए थे। और मतलब इंसानों ने इंसानों पर जुल्म किए थे, गोरे लोगों ने अफ्रीकन लोगों पे काफी जुल्म ढाए थे, जैसा हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों पर जुल्म ढाए थे। इंसानियत का इतना खिलवाड़ हो चुका था कि अब वहाँ इंसानियत भी मुंह छुपाए सिसक रही थी। और बर्बरियत यानी जुल्म मुस्कुरा रहा था। परवीन ख्यालात के समंदर में गोते लगा रही थी, डूब रही थी, उभर रही थी। जोहान्सबर्ग पहुंचने में 10 घंटे बाकी थे। जोहान्सबर्ग अफ्रीका का एक शहर, वहां पहुंचने में उसको सिर्फ 10 घंटे बाकी थे। परवीन के शरीक हयात मतलब शौहर, वारिस,
शौहर का नाम वारिस और बेटे फराज, बेटे का नाम फराज। टिक कर लो इसको, शौहर, वारिस, बेटा फराज। इसकी आंखें नींद में डूबी हुई थी, दोनों सोए हुए थे। परवीन की पलकें भी बोझल हो रही थी, वो भी सोना चाहती थी, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो मंजिल करीब थी। मंजिल करीब थी मतलब जोहान्सबर्ग आने को था। तैयारा नीचे उतर रहा था। पहले ये बताया उसने कि जब तैयारा जमीन से निकलकर हवा में पहुंचा, फिजा में परवाज किया, तो जमीन की क्या हालत थी, ये पैराग्राफ में बताया उसने पूरा। अब ये पैराग्राफ में बताएंगे कि अब जहाज ऊपर से जब जमीन पर आएगा तो जमीन की हालत कैसी नजर आएंगी। तैयारा नीचे उतर रहा था, जमीन करीब आ रही थी। लकीरों पर रेंगती चूटियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां बन रही थी। जो जहाज में ऊपर से रेंगती हुई चोटियां नजर आ रही थी, अब वो बड़ी बड़ी गाड़ियां बन रही थी। छोटी छोटी डिबिया आलीशान इमारतों में तब्दील हो रही थी। जो जहाज से हमको छोटी छोटी डिबिया नजर आती थी, परवीन शेर को वह धीरे धीरे इमारतें बनती जा रही थी। जमीन, पेज नंबर 18। जमीन का सीना फैलता जा रहा था। अब जमीन जो जर्रा थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और परवीन के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। क्या वो उस सरजमीन पर कदम रखने जा रही थी जिसको उसने ख्वाबों में देखा था। वो इस सरजमीन पे कदम रखने वाली थी जहाँ की मिट्टी के जर्रे में माजी की दुख भरी कहानियां थी। वो सरजमीन जिसे कहा जाता है कि एक मुल्क में एक नई दुनिया आबाद है। इसके बाद का अगले पीरियड में देखते हैं। इतना याद करो और समझने की कोशिश करो।